बहू क्या हो गया? क्यों मेरे पोते के पीछे पड़ी रहती है? बच्चा है अभी, सीख जाएगा। निर्मला जी ने अपनी बहू संयुक्ता को डांटते हुए कहा और अपने पोते का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गई। संयुक्ता कुछ भी कह नहीं पाई। वो बस अपनी सास को अपने बेटे को ले जाते हुए देखती रह गई। संयुक्ता अपनी सास निर्मला जी, ससुर सतीश जी, पति आशीष और एक बेटे रोहन और ननद विभा के साथ रहती थी। रोहन अभी 5 साल का था, लेकिन सबका लाडला था। उसे कई चीजें तो बिना बोले ही मिल जाती थी, और जो नहीं मिलती थी वो रो रो कर उसे हासिल कर ही लेता था। बिना किसी रुकावट के उसकी हर ख्वाहिश पूरी होती थी। इस कारण से वो थोड़ा जिद्दी भी हो गया था। उसे अच्छे से पता था कि रो कर अगर वो कोई चीज़ मांगेगा तो कोई भी मना नहीं करेगा। उसकी इस आदत से संयुक्ता बहुत परेशान हो चुकी थी, और जब भी वो उसके खिलाफ बोलती तो उसी को चुप करवा दिया जाता। अब आज की ही बात लो, संयुक्ता के भाई भाभी उससे मिलने आए थे। तो संयुक्ता ने रोहन से कहा, बेटा मामा मामी को प्रणाम करो। रोहन तो रोहन ठहरा, अपनी मर्जी का मालिक। उसने प्रणाम ही नहीं किया। संयुक्ता ने 2-3 बार कहा, लेकिन रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर संयुक्ता को गुस्सा भी आया। लेकिन भैया भाभी ने कहा, कोई बात नहीं, अभी छोटा है, सीख जाएगा। लेकिन संयुक्ता ने कहा, भैया सिखाना तो अभी पड़ेगा ना। बाद में उनके जाने के बाद संयुक्ता ने रोहन को डांटा, रोहन ये क्या तरीका है? घर में कोई आता है तो तुम उसे प्रणाम नहीं कर सकते? तो उल्टा आशीष जी ने संयुक्ता को ही सुना दिया, अभी तो छोटा बच्चा है, बड़ा होगा तो सब सीख जाएगा। जब देखो उसके पीछे पड़ी रहती हो। आखिर संयुक्ता चुप हो गई। पर निर्मला जी तो उस रोहन का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले ही गई, और कमरे में जाकर उससे बोल भी रही थी, रोहन तेरी मम्मी बुरी है ना? देख तुझे डांटती रहती है। कुछ दिन पहले संयुक्ता अपनी ननद विभा और रोहन के साथ शॉपिंग करने मार्केट गई थी। वहां रोहन को एक टॉय कार पसंद आ गई तो उसने संयुक्ता से उसे लेने की जिद की। जब संयुक्ता ने मना कर दिया तो वो जिद करने लगा और रो रोकर जमीन पर लेट गया। इस तरह तमाशा होता देखकर विभा ने कहा, भाभी एक ही तो बेटा है, उसे भी आपको खिलौना नहीं दिला सकती? और फिर अपने पास से वो खिलौना खरीद कर उसने रोहन को दे दिया। संयुक्ता को बहुत बुरा लगा। घर आकर उसने आशीष से कहा तो आशीष ने भी जवाब दिया, क्या गलत किया विभा ने? एक ही तो बेटा है, हम उसकी इच्छा पूरी नहीं कर सकते हैं क्या? इसमें गलत क्या है? सब कोई संयुक्ता को ही समझाने लगते, पर ये किसी को नहीं दिखता कि रोहन कितना जिद्दी होता जा रहा था। जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होती थी तो वह कहीं भी कभी भी तमाशा कर देता था, और फिर जिस तरह से लोग संयुक्ता की तरफ देखते, संयुक्ता को बहुत बुरा लगता। यही नहीं, खाने पीने के मामले में भी रोहन ने बहुत परेशान कर रखा था। सब्जी दही जैसी चीज़ों को तो वो हाथ लगाना ही पसंद नहीं करता था। फास्ट फूड उसके रोज़ के खाने में शामिल था। घर के बड़ों का मानना था कि बच्चे का पेट भरना ज़रूरी है, वो चाहे किसी भी चीज़ से भरे। शाम को संयुक्ता ने मटर पनीर की सब्जी, दाल चावल और चपाती बनाई थी, पर रोहन ने तो उसे भी खाने से इनकार कर दिया। कहने लगा कि मेरी तो पिज्ज़ा खाने की इच्छा हो रही है। लेकिन संयुक्ता ने साफ मना कर दिया, घर में अभी यही बना है, इसे ही खाओ। सुनकर रोहन ने थाली उठाकर फेंक दी और रोने लगा। ये देखकर निर्मला जी ने कहा, जो उसकी खाने की इच्छा है उसे वो दे क्यों नहीं देती हो? बेचारा भूखा बैठा है, कैसी माँ हो तुम, बिल्कुल परवाह नहीं है। और फिर विभा से कहकर निर्मला जी ने पिज्ज़ा मंगवा लिया, और फिर रोहन को खिलाते हुए बोली, देखा बेटा, तेरी माँ तो तुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। मैंने ही मंगाया ना तेरे लिए पिज्ज़ा, तुझे जो चाहिए हमसे बोला कर। संयुक्ता को सुनकर गुस्सा भी बहुत आया और दुख भी बहुत हुआ। आखिर ऐसे कैसे चलेगा? संयुक्ता को समझ ही नहीं आ रहा था, पर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जब मैं कुछ किए बिना ही बुरी माँ कहलाती तो बुरी ही सही। संयुक्ता ने निर्णय ले लिया और उसे अब वही करना था। दूसरे दिन संयुक्ता ने नाश्ते में आलू का पराठा और दही रखा तो रोहन ने फिर से खाने से इनकार कर दिया और कहने लगा कि उसे दोबारा पिज्ज़ा चाहिए। कुछ नहीं मिलेगा, जो है वही खाओ, संयुक्ता ने कहा। इस पर फिर से रोहन ने रोना शुरू कर दिया, पर संयुक्ता ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और नाश्ता लेकर खाने बैठ गई। निर्मला जी ने देखा तो कहा, बहू तुम्हें शर्म नहीं आती? या तुम्हारा बच्चा भूखा बैठा है और तुम नाश्ता कर रही हो? कैसी माँ हो तुम? पर संयुक्ता ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपना नाश्ता करती रही। सब लोग देखते रह गए कि आज संयुक्ता को हुआ क्या। तब निर्मला जी को गुस्सा बहुत आया कि संयुक्ता जवाब नहीं दे रही। उन्होंने दोबारा विभा से कहकर पिज्ज़ा ऑर्डर कर दिया। ये देखकर रोहन तो खुश हो गया। बाकी लोगों ने भी मिलकर रोहन के साथ नाश्ते में पिज्ज़ा ही खाया। पर अब संयुक्ता ने ठान लिया कि उसे करना क्या है। उस दिन दोपहर में भी सब लोग लंच करने जब बाहर आए तो देखा डाइनिंग टेबल पर पिज्ज़ा ही रखा हुआ था। ये क्या, पिज्ज़ा किसने ऑर्डर कर दिया? मैंने मंगाया मम्मी जी, आज मैंने खाना नहीं बनाया, आप लोग पिज्ज़ा खा लीजिए, कहकर संयुक्ता बिना उनका जवाब सुने ही कमरे में चली गई। बेटा सुबह ही तो पिज्ज़ा खाया था, अभी फिर से पिज्ज़ा? मुझे तो भाएगा नहीं, तुम एक काम करो, बाहर से कुछ ऑर्डर कर दो, सतीश जी ने कहा। अब क्या ऑर्डर कर ले, पिज्ज़ा रखा हुआ है ना, ये वेस्ट नहीं हो जाएगा? खाना नहीं बनाया था तो पहले ही पूछ लेती, फिर से पिज्ज़ा मंगा दिया, निर्मला जी ने कहा।
आखिर उनकी डांट सुनकर सतीश जी चुपचाप पिज्ज़ा खाने बैठ गए। इन सब के बीच रोहन के तो मज़े ही मज़े थे। बार बार उसे फास्ट फूड खाने को मिल रहा था। जब शाम को खाने के समय भी टेबल पर पिज्ज़ा देखा तो अब सबका दिमाग खराब हो गया। निर्मला जी तो आखिर चिल्ला ही पड़ी, बहू क्या हरकत है ये? तीनों टाइम क्या हम लोग पिज्ज़ा खा सकते हैं जो बिना पूछे पिज्ज़ा ऑर्डर कर लेती हो? अरे ऐसे तो तू हम लोगों की तबीयत बिगाड़ देगी। अरे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो बार बार खाना बाहर से मंगा रही हो? पैसों की कद्र करना सीखो, मेहनत लगती है उसे कमाने में। आशीष ने भी कहा, अरे मम्मी जी ये आप कह रही है? आपको तो ये अच्छे से पता है कि बार बार पिज्ज़ा खाना सेहत के लिए खराब होता है, लेकिन जब रोहन रोता है तो आप ही सबसे पहले उसको बाहर से मंगा कर देती है, तब आपकी नसीहत कहाँ चली जाती है? फिर आशीष की तरफ पलटकर बोली, और क्या कहा आपने? पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या? उसकी कद्र करना सीखो, मेहनत लगती है उसे कमाने में। ये बात आपको अपने बच्चे को भी तो सिखानी चाहिए, जो हर बार एक ही बेटा है उसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए कहते रहते हो। उसे ये सब कब सिखाओगे? अभी तो आप लोग उसे सिर पर चढ़ाए जा रहे हो और फिर बाद में माँ ने ही बिगाड़ा है कहकर अपना अपना पल्ला झाड़कर एक तरफ हो जाओगे। माँ तो हमेशा ही बुरी होती है, लाड़ प्यार भी एक हद तक ही सही लगता है। मैंने निर्णय ले लिया है, या तो रोहन को मेरे अनुसार इसकी परवरिश कर लेने दो, नहीं तो जब जब आप रोहन के लिए बाहर से खाना मंगा कर खिलाओगे तब तब आपको भी बाहर का ही खाना खाना पड़ेगा। मैं घर में किसी के लिए खाना भी नहीं बनाऊंगी। वो अकेला नुकसान क्यों झेले, आप सब भी झेलो। संयुक्ता ने कहा तो कोई कुछ कह नहीं पाया। आखिर निर्मला जी ने रसोई में जाकर खिचड़ी बनाई, तब जाकर सबने खाना खाया। अब जब भी रोहन बेवजह की जिद करता संयुक्ता उसे नज़रअंदाज कर देती। सब संयुक्ता को देखकर हैरान थे कि उसे आखिर हुआ क्या है। उसे बहुत कुछ सुनाते भी थे लेकिन वो किसी भी चीज़ का जवाब नहीं देती थी, चुपचाप अपने कामों में लगी रहती। धीरे धीरे सबको समझ में आने लगा कि संयुक्ता पर अब इनकी बातों का कोई असर नहीं होने वाला, इसलिए धीरे धीरे सब अपने आप ही चुप होने लगे। इधर रोहन को भी समझ में आने लगा था कि अब मम्मी उसकी बेवजह की जिद को नहीं मानेगी। धीरे धीरे रोहन ने संयुक्ता के सामने जिद करना कम कर दिया, पर अब घर में भी कोई उसे कुछ नहीं कहता। सभी को समझ में आ चुका था कि बच्चों के लिए कभी कभी सख्त होना भी ज़रूरी होता है।